इस वीडियो का आज का हमारा टॉपिक होगा समाजीकरण। समाजीकरण हम कह सकते हैं इसका एक सामान्य अर्थ सीखने की प्रक्रिया। जहाँ तक हम देखते हैं कि मानव शिशु या इंसान का जो बच्चा है, जन्म के समय किसी भी मानव समाज में हम कहें कि वो भाग लेने योग्य नहीं होता है। वह केवल एक प्राणिशास्त्रीय इकाई के रूप में जन्म लेता है, इस संसार में आता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो केवल उस समय रक्त मांस एवं हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है। उस समय उसमें न तो किसी प्रकार के सामाजिक गुण होते हैं, और वह न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, और न ही वो समाज विरोधी होता है। और जहाँ तक हम कहें कि वह समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों एवं संस्कृति से बिल्कुल ही अनभिज्ञ होता है। वह उस समय यह भी नहीं जानता कि किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, छोटों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, बराबर वालों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार करना है। और जहाँ तक है समाज उससे क्या अपेक्षा रखता है, वह इस सब के बारे में अनभिज्ञ होता है। किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा अवश्य होता है, और इन क्षमताओं के कारण ही वह इस समाज में रहते हुए बहुत कुछ सीख जाता है। वह समाज का एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है। वह समाज की संस्कृति को ग्रहण करता है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप हम देखें कि मानव में भाषा का प्रयोग करने की जो क्षमता है, जो समाज के संपर्क से ही व्यावहारिक रूप में धारण की जाती है, सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं, मूल, विश्वास, संस्कृति, सामाजिक गुण आदि सभी को सीखता है, और एक सामाजिक प्राणी का वह दर्जा प्राप्त करता है। तो सामाजिक सीख की यह जो प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं कि यही समाजीकरण है। और इस प्रकार की समाजीकरण की प्रक्रिया प्राणिशास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदलने का कार्य करती है। वह मानव को एक पशु स्तर से ऊंचा उठाकर मानव समाज में उसे जोड़ती है, सम्मिलित करती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया एक मानव को मानव की संज्ञा प्रदान करने वाली है। जहाँ तक परिभाषाओं की हम बात करें तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण की अपने अपने शब्दों में जो परिभाषा दी है, उसमें हम ग्रीन की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। और ग्रीन की परिभाषा कहती है, वो कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं का आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यानी ग्रीन का जहां तक सवाल है, वह ये कहना चाहते हैं कि समाजीकरण के द्वारा बच्चा अपनी संस्कृति की विशेषताओं को सीखता है, उनको ग्रहण करता है, वह उसके अनुसार आचरण करता है, और कह सकते हैं कि वो अपनी व्यक्तित्व का विकास करता है। तो जहाँ तक ग्रीन की परिभाषा का सवाल है, वो यही मानते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी संस्कृति को सीखता है, अपने रीति रिवाजों को सीखता है, प्रथा और परंपराओं के बारे में सीखता है। वह उनका
हम कह सकते हैं कि आत्मसात करता है, और आत्मसात करते हुए वह अपने व्यक्तित्व का भी समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विकास करता है। तो वहीं हम जहाँ तक किम्बाल यंग की परिभाषा के बारे में यहाँ देखें तो किम्बाल यंग समाजीकरण की परिभाषा को अपने शब्दों में जो उन्होंने बांधा है वह कुछ इस प्रकार है। वे कहते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है, जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। तो किम्बाल यंग की जहाँ तक परिभाषा का सवाल है थोड़ी विस्तृत है, लेकिन इससे स्पष्ट स्थिति एकदम स्पष्ट होती है। वह समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसका तात्पर्य यह है वह सामाजिक रीति रिवाज, तौर तरीके, अपनी संस्कृति, अपनी बोलचाल, अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपनी बोली, इन सब को ग्रहण करता है। इसलिए यह कहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। वह अपना सामाजिक एवं सांस्कृतिक यानी कह सकते हैं जीवन प्रारंभ करता है। और इसके साथ साथ ही उनका ये भी मानना है कि समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। जैसा कि हम जानते हैं मानव समाज में विभिन्न प्रकार के जो हमें समूह देखने को मिलते हैं, उन समूहों में एक क्रियाशील सदस्य बनने के लिए समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अहम भूमिका निभाती है, जिससे वह विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और विभिन्न समूहों का सदस्य बनकर जो उसकी जो परिस्थिति प्राप्त होती है उस परिस्थिति के अनुरूप उसकी भूमिका का निर्वाह करने को सीखता है, जिसके द्वारा आगे वो ये भी कहते हैं जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। यानी जैसा कि हम देखते हैं कि हर समाज के हर संस्कृति में कुछ सामाजिक मूल्य, कुछ मानक, कुछ आदर्श, कुछ मानदंड पाए जाते हैं। तो वह समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही उनको कह सकते हैं कि वो सीखता है, उनको पर अमल करता है, उनके साथ आत्मसात करता है। तो यह सब जो व्यक्ति समाज में रहकर जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी बनता है, वह समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही बनता है, ऐसा किम्बाल यंग का मानना है। अगली परिभाषा, हम तीसरी परिभाषा को यहाँ और देखें तो वो जॉनसन की परिभाषा है। और जॉनसन समाजीकरण के बारे में कहते हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। जॉनसन की परिभाषा छोटी सी लेकिन सारगर्भित, सब कुछ उन्होंने इसमें बता दिया कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि वो कहते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वह सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का यह निर्वहन करता है, विभिन्न प्रकार की वो परिस्थितियों को ग्रहण करता है और विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियों को ग्रहण करता है हर परिस्थिति के साथ उसकी भूमिका जुड़ी होती है। तो उस भूमिका के अनुरूप उसको अपना व्यवहार किस तरीके का रखना है, उन भूमिकाओं का निर्वाह किस प्रकार से करना है, वह उस समाजीकरण की प्रक्रिया बताती है। जैसा कि छोटा बच्चा है, उसके साथ में जो उसकी परिवार में परिस्थिति है, समाज में परिस्थिति है, उसके अनुरूप भूमिका का निर्वाह करना है। फिर वह एक युवक होता है, प्रौढ़ वो होता है, एक पति बनता है, एक पिता बनता है,
एक दादा बनता है तो जिस जिस प्रकार से उसको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ मिलती जाती हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप जो उसको भूमिकाओं का निर्वाह करना है, भूमिकाओं को निभाना है, वह सब कुछ समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही वह सीखता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, अपनी परिस्थितियों के अनुरूप जो भूमिकाओं का निर्वाह करता है, उस सब का जो हम कहें कि एक मूल है, वह समाजीकरण की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से वो सीखता है और पूरे जीवन यानी मृत्यु तक वह अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिकाओं का निर्वहन करता रहता है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ समाजीकरण की ये जो हमने परिभाषा देखी, इसके आधार पर यदि हम कहें एक या हम एक सारांश के रूप में हम देखना चाहें तो कह सकते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति एक समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को वो ग्रहण करता है। यानी किसी भी वो समूह का सदस्य है, किसी भी समाज का सदस्य है, उसकी सामाजिक परिवेश किस प्रकार का है, सांस्कृतिक परिवेश किस प्रकार का है, सांस्कृतिक उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, सांस्कृतिक मूल्य और मान्यताएं उसकी किस प्रकार की हैं, वह सभी विशेषताओं को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है और हम कहें कि उनको आत्मसात करता है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास भी करता है। जैसा कि व्यक्तित्व में एक व्यक्ति की सभी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी पर्सनैलिटी जो होती है, एक व्यक्तित्व जो होता है, उसका चाल ढाल है, उसका व्यक्तित्व है, उसका विचार हैं, उसकी हम कहें कि भावना है, उसकी धारणा है, उसका एक शारीरिक उसका गठन है, ये सभी एक व्यक्तित्व के जो अंग होते हैं, इन सभी को विकसित करने में या इसको विकास करने में समाजीकरण की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक व्यक्ति को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाती है। क्रियाशील से यहाँ तात्पर्य हम ये लगा सकते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, कौन सी घटना घटित हो रही है, उस घटनाओं के बारे में एक हम कह रहे हैं कि जागरूक सदस्य, उसके बारे में सोचने समझने वाला सदस्य, विचार करने वाला सदस्य, मनन करने वाला सदस्य। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है एक समाज में व्यक्ति को क्रियाशील सदस्य भी बनाते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं कि समाजीकरण द्वारा बच्चा समाज के सामाजिक प्रतिमानों, मानदंडों, मूल्यों को सीखता है और सीखने के साथ साथ उसके अनुरूप वो आचरण भी करता है। किसी बच्चे ने जिस समाज में जन्म लिया है, जिस प्रकार की उसकी संस्कृति है और जिस प्रकार की समाज और संस्कृति के उसके जो मूल्य हैं, उसके जो प्रतिमान हैं, उसके जो आदर्श हैं, उसके जो मानदंड हैं, वह उनका अनुसरण करता है, उनको ग्रहण करता है, उनका आत्मसात करता है और वह उनको अपने आचरण में भी उतारता है। कहने का तात्पर्य उसके अनुरूप वह समाज में व्यवहार करता है। इससे क्या होता है? इससे हम ये भी कह सकते हैं कि समाज में एक सामाजिक नियंत्रण की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने समाज के मूल्य और मान्यताओं के अनुरूप सीखेगा, व्यवहार करेगा, तो समाज में एक सामाजिक नियंत्रण की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि सामाजिक नियंत्रण की स्थिति वहीं कमज़ोर हो जाती है जहाँ व्यक्ति अपने समाज के मूल्य और मान्यताओं के विपरीत कार्य करने लग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वह व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपनी मान्यताएं, अपने परंपराएं, अपने प्रथाओं के अनुरूप व्यवहार करना सिखाती है और व्यवहार करने के साथ साथ ही उसका दूसरा जो हम कह सकते हैं कि अदृश्य पक्ष जो होता है वह हो सकता है कि जिससे समाज में सामाजिक नियंत्रण की स्थिति भी बनी रहती है। तो आज इस वीडियो में हमने समाजीकरण के बारे में, समाजीकरण के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में जो विचार किए, उससे अब
आगे के वीडियो में इसे आगे हम बताएंगे। धन्यवाद।